तो हेलो बच्चों, कैसे सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, शांति ज्ञानदीप चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या चल रहा है, एडजेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में हमने रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में हमने इसके जो 6 काइंड्स होते हैं, उसके अंदर जो 6 आते हैं एडजेक्टिव, वो पढ़ रहे थे। अभी हमारा क्या क्या खत्म हो चुका है रिस्ट्रिक्टिव में। एक तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी खत्म हो गया है, और उसके बाद से आता है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ लिया। अब अगला इसमें जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाग सूचक एडवर्ब, विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, अब विभाग सूचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में या उसका क्या करते हैं, बोध करते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, यानी कि विभाग सूचक में, यानी कि हर एक जो भी नाउन होगा उसके अलग अलग जो भी होगा, ठीक है, उसकी विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाता है, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? उसमें आते हैं ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, ठीक है, अपना एवरी आता है। ये सब जो वर्ड आते हैं किसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि एक हर एक नाउन का क्या करते हैं ये लोग, बोध करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं, उसके बारे में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ईच गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। क्या क्या कह रहा है कि ईच गर्ल, यानी ये जो गर्ल नाउन है, ठीक है, अब उसमें कहता है ईच गर्ल, यानी कि सभी लड़कियां हैज एन अम्ब्रेला, के पास क्या है, एक अम्ब्रेला, यानी कि छाता है। अब इसमें जो ईच है वो हर एक लड़की के बारे में बात कर रहा है। ईच मतलब सभी, यानी प्रत्येक। ठीक है, तो अब ये प्रत्येक, हम ऐसा तो नहीं करें कि एवरी आ सकता है। ठीक है, अब ईच मतलब सब, जो भी लड़कियां हैं वहां पे, उन सब के बारे में क्या कर रहा है, ये बोध कर रहा है, यानी उन सब के बारे में बता रहा है। तो किसमें आता है, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, अब हमारा जो इसमें 5वां होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। अब इसमें क्या आता है, जो भी शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ठीक है, प्रश्न पूछने का जो भी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो किस में आते हैं, अपना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, विच है, व्हाट है, वेयर है, ये जो भी प्रश्नवाचक वाले शब्द हैं, WH फैमिली वाले जितने वर्ड है, वो किसमें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने विच, व्हाट, ETC जितने WH वाले वर्ड हैं वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच बुक डिड यू रीड, कहता है कि तुम कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, अब ये जो बुक है नाउन, उसकी विशेषता बताने के लिए क्या यूज किया हमने, विच का यूज किया, यानी कि कौन सा, यानी बुक तो बहुत सारे होंगे, अब उनमें से आपने कौन सा पढ़ा, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, विच का यूज कर लिया, जो कि इस बुक की क्या बता रहा है, विशेषता व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बुक है, बुक क्या है, एक नाउन है। अगर यहीं पे कोई क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ जाए विच इज योर पेन। ठीक है, अब विच ये जो है उसके जस्ट बाद क्या आ गया, इज आ गया। इज क्या है, हमारा एक वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब से पहले अगर ये
इंट्रोगेटिव शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर नाउन से जस्ट पहले हमारा WH वाले वर्ड आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जो भी क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं इस पे अलग से वीडियो बना के पूरा क्लियरिफाई करूंगा, जो भी डाउट होगा उन सबको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब जो हमारा आता है लास्ट वाला, इसमें छठा, वो क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अधिकारवाचक विशेषण, जिससे क्या होता है कि अधिकार व्यक्त करने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। एग्जैक्ट यही लिखा होगा, वे शब्द जो किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर, ठीक है, जो भी नाउन होगा उससे पहले प्रयुक्त होकर क्या होकर किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार प्रकट करते हैं। ठीक है, जो भी नाउन होगा उससे पहले ये यूज होता है और क्या प्रयुक्त करता है कि अधिकार प्रयुक्त करता है, अधिकार का बोध करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इनमें जैसे जो वर्ड आ जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा माई, हो जाएगा योर, हो जाएगा आवर, हो जाएगा ही, हर, देयर, ये सारे शब्द क्या एक अधिकार व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, कहता है यू कैन वियर माई क्लॉथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ब, सॉरी नाउन है, क्लॉथ यानी कपड़े। अब इसकी जो विशेषता बता रहा है, अधिकार व्यक्त करने के लिए हमने इस पे क्या यूज कर लिया है, माई का यूज कर लिया है। अब ये जो नाउन है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये कह रहा है, अब ये जो सब्जेक्ट है वो किसी को कह रहा है कि तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। ठीक है, अब वहां पे जो अधिकार व्यक्त करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया है, माई का यूज कर लिया है। ठीक है, कि तुम मेरे कपड़े यूज कर सकते हो, यानी कपड़ा तो अधिकार किसका है, यू का। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो किसी से कह रहा है कि तुम मेरे कपड़े क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एडजेक्टिव। ठीक है, अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें अगर चैनल पे नए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एडजेक्टिव में आता है डिग्री। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे जितने वीडियो बने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उससे पहले मैंने ट्रांसलेटर उस पे बनाया था, ट्रांसलेट करने के लिए कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने शुरू से लेके बताया हुआ है एक एक चीज। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको जरूर कहीं ना कहीं से तो मदद मिलेगी ही इस वीडियो से। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।